कि मोदी सरकार अगर तीसरी बार लौट कर आ गई तो बचा कुचा लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। ऐसा चुनाव तो पहले हमने कभी नहीं देखा था कि एक चुनाव शुरू हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला। तो चुनाव आयोग भी हम देख रहे थे, राजीव कुमार जी उस दिन कह रहे थे कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इससे साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, निश्चित तौर पर हमें इस पर न्याय मिलेगा। 2024 की चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से कार्य में लगी हुई हैं। बात करें भाकपा माले की आरा संसदीय क्षेत्र से, तो सुदामा समर्थित प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी को लेकर के भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आरा पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मीडिया को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोग लगे हुए हैं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और भाजपा हराओ, ऐसा वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अज्ञाओं के पूर्व विधायक मनोज मंजिल जी हैं, उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने और भी मीडिया कर्मी के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जिस तरीके का पूरे देश के अंदर सवाल खड़ा हो गया और चर्चा इसलिए चल पड़ी है कि ऐसा चुनाव तो पहले हमने कभी नहीं देखा था कि एक चुनाव शुरू हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। आपने जेल में डाल दिया किसी एक आदमी के बयान के आधार पर, और जिस आदमी के बारे में अब साफ पता चल गया है कि उनके शुरुआती बयान कुछ थे, बाद में उनको जब जेल में प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित करने के बाद उनको मिला लिया गया अपने साथ, और उसी आदमी ने, उसी कंपनी ने 55 करोड़ जो कह रहा है कि मनी ट्रेल कहाँ है, तो 55 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को उसने दिया है। ये तो बिल्कुल साफ है। इस समय देश में जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं, ये चुनाव में जो दो चीज, वोटर का भरोसा, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड, कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्षता दिखे। जो चुनाव आयोग भी हम देख रहे थे, राजीव कुमार जी उस दिन कह रहे थे कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिख नहीं रहा। बिल्कुल दिख रहा है कि चुनाव को पूरी तरह से हड़प लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव को हड़पने की जो पूरी कोशिश है, देश की तमाम संस्थाओं को रोकने की कोशिश है, तमाम जो विपक्ष के दल है उन दलों को प्रताड़ित करने की जो कोशिश है, इससे साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। और इसलिए लोगों के मन में ये आशंका है कि मोदी सरकार अगर तीसरी बार लौट कर आ गई तो बचा कुचा लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, बचा कुचा संविधान भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ये देश के जनता इस बार के चुनाव को बिल्कुल जैसे 77 का चुनाव था, जैसे 2004 का चुनाव था, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, संविधान के पक्ष में जनता जनादेश देगी। हमने तो सब न्यायालय, भाई एक न्यायालय में सुनाया, ऊपर भी न्यायालय है, हम न्यायिक प्रक्रिया में है। लेकिन ये जो केस है, ये तो बिल्कुल है कि ये एक राजनीतिक मकसद से, उद्देश्य से प्रेरित केस है, फर्जी मुकदमा है। ये तो सब लोग जानते हैं यहाँ के, इसलिए इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अब न्यायालय भी, मुझे पूरा भरोसा है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, निश्चित तौर पर हमें इस पर न्याय मिलेगा। क्या माले के स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी भी आरा में आएंगे? अब माले के स्टार प्रचारक के रूप में तो राहुल गांधी नहीं होंगे, इंडिया के स्टार प्रचारक जो उनके बिल्कुल है। हमने अपने स्टार प्रचारकों की सूची दे दी, 40 प्रचारकों की, और साथ साथ निश्चित तौर पर राहुल जी हो, जोशी जी हो, या अन्य तमाम पार्टियों के नेता, अन्य कम्युनिस्ट नेता हो, अब सब लोगों से ही निश्चित तौर पर उम्मीद होगी। लेकिन पूरे देश का मामला है, चुनाव 7 चरण में है, सबकी व्यस्तता रहेगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सभी दल के नेता चुनाव प्रचार में आ सकें। सर, ईवीएम को लेकर आपने कुछ कहा, तो उसमें भी क्या लगता है कि ईवीएम की कुछ ईवीएम को लेकर के अब पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से ये नोटिस दे दिया। तो जो बात हम लोग चुनाव आयोग से मिलकर कहना चाहते थे, चुनाव आयोग ने अभी तक सुना ही नहीं। इंडिया गठबंधन के शिष्टमंडल ने मिलने के लिए समय मांगा, चुनाव आयोग ने समय तक नहीं दिया। लेकिन अब हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल चुनाव आयोग से किया जो पूरा देश कर रहा है कि आखिर वीवीपैट, ये मशीन 5000 करोड़ खर्च करके इतनी मशीनें लाई क्यों गई अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? और इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? उस मशीन का नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो अगर वोटर ने वेरीफाई नहीं किया, वोटर के हाथ में वो पेपर नहीं आया,
और वोटर ने जिस पेपर को वेरीफाई किया उसकी अगर गिनती नहीं हुई तो वो मशीन का बेईमानी है, कोई मतलब नहीं होगा। ये सीधा सा सवाल पूरे देश ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इसका सही उत्तर देगा और वीवीपैट की 100% गिनती। देखने वाली बात, दिलचस्प बात ये होगी कि आखिर जो महागठबंधन अपने अपने स्तर से अपने अपने सदस्य से मीटिंग कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, भोजपुर से सहयोगी निखिलेश सिंह के साथ विष्णुदेव उपाध्याय।